लिहाजा अब मैं चाहता हूँ कि बिला ताख़ीर आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़ासमी मुद्दज़िल्लहुल आली इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद महल्ला दक्षिण और नायब सदर जमीयत उलमा इब्राहिमपुर, वो सदर जमीयत उलमा इब्राहिमपुर से गुजारिश है कि वह तशरीफ़ ले आए और खुतबे सदारत से हम सबको महजूज व मरहूम फरमाएँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुतबे सदारत के बाद मुल्क के मशहूर कारी, जैसा कि मुतअद्दिद बार आप उनकी क़रात से फैज़याब हो चुके हैं, हज़रत मौलाना कारी तय्यब जमाल साहब, जो बिला मुबालगा कहे जा सकते हैं, जिस तरीके से कारी अब्दुल बासित साहब मिस्र के पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखते हैं, तारुफ रखते हैं, इस एतबार से मुल्की एतबार से कारी तय्यब जमाल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुकाम रखते हैं। इंशाअल्लाह हम उनकी मुरस्सा क़रात से भी महजूज होने वाले हैं। आप पहले खुद बेसलारत मुलाहिज़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम व दानिश्वराने कौम व मिल्लत, सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीईन और पर्दानशीन मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं अपने इस गांव के उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी मेहनतों और कोशिशों से आज का ये शानदार इजलास आम मुनक़िद हो रहा है। स्टेज पर बावकार शख्सियात की मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म का खुतबे सदारत पेश करना, मैं समझता हूँ कि एक जुराते बेजा है। मैंने पहले दिन भी अपने उन नौजवानों से माजरत पेश की थी, लेकिन मेरी माजरत कबूल नहीं की गई। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इख्तिसार के साथ कम वक्त में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप हजरात से गुजारिश है, नाज़िम इजलास ने भी आप हजरात को बार बार तवज्जो दिलाई कि यह दीन की मजलिस है। आप अपने घरों से हज़रात उलमाए कराम की ज़बान से कुरान और अहादीस की बातें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। दीनी इजलास के अंदर अदब के साथ और एक तलब लेकर के जब इंसान बैठता है तो जो बात कही जाती है वो बात दिल के अंदर उतरा करती है। हमारे दिलों के अंदर जितनी तलब होगी, जितनी तड़प होगी, जितना हमारे अंदर शौक होगा, उतनी ही बात हमारे अंदर आएगी। इसलिए एक मर्तबा मैं भी आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आगे की जगहें काफ़ी खाली हैं, पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से लोग बैठे हुए हैं। हमारे जो इंतज़ामिया के लोग थे वो कह रहे थे कि फ़र्श पर यानी फ़र्श बिछा दिया जाए पीछे भी। वो इस इंतज़ार में थे कि जब आगे की जगहें पुर हो जाएंगी उसके बाद हम पीछे भी बिस्तर बिछाएंगे, लेकिन वो जगहें पहले ही पुर हो चुकी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे कानों में एक आवाज़ आम तौर से आती है
कि आज मुसलमान परेशान हाल हैं, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों और मसाइब से दो चार हैं। मुख्तलिफ किस्म के फितने, कुछ तो अखलाकी एतबार से, कुछ सियासी एतबार से और कुछ एतकादी एतबार से और कुछ मुआशरती एतबार से आज मुसलमान मुख्तलिफ किस्म के फितनों के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं। आज इस इस्लाम के अंदर ऐसी तदाबीर बयान की जाएंगी जिनको इख्तियार करने की सूरत में इंशाअल्लाह ये तमाम परेशानियां, ये तमाम मुसीबतें हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन तदबीर भी हम क्या बयान कर सकते हैं जो खुद मुसीबतों के अंदर उलझा हुआ हो, जो मसाइब से दो चार हो। इसलिए हमें तदबीर भी उस ज़ात से पूछनी चाहिए जो ज़ात इन तमाम चीज़ों से पाक और साफ है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें उन तदाबीर को मालूम करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें वो तदाबीर मालूम करनी चाहिए जिनके इख्तियार करने की सूरत में हमसे ये तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस सिलसिले में मैं एक हदीस आप हज़रात के सामने सुनाऊंगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। रिवायत को नकल करने से पहले अपना एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मर्तबा एक सवारी के ऊपर सवार था। अरब के अंदर आमतन ये दस्तूर है कि सवारी पर सिर्फ 2 सीट बनाए जाते हैं, यानी चाहे ऊंट की सवारी हो, घोड़े की सवारी हो, कोई भी सवारी हो, उस पर सिर्फ 2 सीटें हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली सीट पर तशरीफ फरमाते और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिले हुए पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, या मुआज़, ऐ मुआज़। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। थोड़ी देर सुकूत फरमाने के बाद दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, या मुआज़, ऐ मुआज़। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादैक, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ और हाजिरी ही के अंदर मेरी सआदत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर सुकूत फरमाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी, या मुआज़। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यके बाद दीगरे 3 मरतबा आवाज़ दी। सवाल ये पैदा होता है कि आवाज़ उस शख्स को दी जाती है जो हमसे दूर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल मिले हुए बैठे हैं, दरमियान में सिर्फ कजावे की और डंडी फासला बन रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मिले हुए हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को 3 मरतबा आवाज़ दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात इरशाद फरमानी थी आप फरमा देते, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस बात को सुन लेते। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये आम तौर से ऐसे मौक़े के ऊपर होता है जब कोई बहुत खास बात इरशाद फरमानी होती है, जब कोई बहुत अहम बात इरशाद फरमानी होती है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और आपके जो वारिसीन हैं उनका यह तरीक़ा है कि जब कोई बहुत ख़ास बात इरशाद फरमानी होती है तो अपने मुखातब को बार बार आवाज़ दी जाती है, अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है ताकि दिल के अंदर एक जज्बा और शौक़ पैदा हो जाए और दिल के अंदर एक लगन पैदा हो जाए, एक गिरविदगी पैदा हो जाए, सच्ची तलब पैदा हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या इरशाद
फरमाना चाहते हैं, पूरी तवज्जो के साथ जब बात सुनी जाती है तो बात दिल के अंदर उतर जाया करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ को बार बार आवाज न देते, यूं ही अपनी बात को इरशाद फरमा देते, तो शायद ऐसा होता कि वो बात एक कान से सुनी जाती और दूसरे कान से वो बात निकल जाती। इसलिए कि जब बहुत तवज्जो के साथ जब बात नहीं सुनी जाती तो वो बात आमतौर से जहनों से निकल जाया करती है। लेकिन जब दिल के अंदर एक तड़प पैदा होती है, एक कशिश पैदा होती है, एक शौक और जज्बे के साथ जब कोई बात सुनी जाती है तो वो बात दिल के अंदर उतर जाया करती है। एक छोटा सा वाकया कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में लिखा है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं, आपके मुरीदीन में से एक हाफिज मोहम्मद अहसन साहब थे। खूबसूरत नौजवान थे। उस वक्त नौजवानों का अंदाज़े जिंदगी और जिस तरीके से वो रहा करते थे कि हाथों पे मेहंदियां लगाया करते थे और हाथ की उंगलियों में चांदी के छल्ले पहना करते थे। इसी तरीके से चूड़ीदार पायजामा, वो भी टखनों से नीचे, और सर के ऊपर एक दुपट्टा रखते थे जिसमें किरण और गोट लगाए जाते थे। हाफिज मोहम्मद अहसन साहब इसी अंदाज में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें खिलाफ शरीयत थी। एक मर्द के लिए मेहंदी लगाना हराम है, इसी तरीके से टखनों से नीचे पायजामा, लुंगी, पैंट पहनना ये भी हराम है। इसको हदीस के अंदर इसबाल कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे। और इसी तरीके से उंगलियों के अंदर चांदी के छल्ले पहने हुए हैं, लेकिन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपके दीगर मुरीदीन आपस में चिमगोइयां कर रहे हैं कि ये साहब मजलिस के अंदर हाजिर होते हैं और शरीयत के खिलाफ तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए शरीयत के खिलाफ हाजिर होते हैं, लेकिन हजरत उनके बारे में कुछ नहीं कहते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस मुरीद को क्यों नहीं नकीर फरमाया करते थे? आखिर उसकी वजह क्या थी? तो उसका जवाब यही है कि हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दिल के अंदर एक तड़प पैदा करना चाहते थे, दिल के अंदर एक जज्बा और शौक पैदा करना चाहते थे, ताकि जब दिल के अंदर एक जज्बा और शौक पैदा हो जाएगा तो जो बात कही जाएगी वो बात दिल के अंदर उतर जाएगी। इसी तरीके से 6 महीने तक आपकी मजलिस के अंदर हाजिर होते रहे, उसी अंदाज से हाथों पर मेहंदी लगाए हुए, उंगलियों में चांदी के छल्ले पहने हुए और चूड़ीदार पायजामा टखनों से नीचे पहने हुए, लेकिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कभी कुछ नहीं कहा। जब 6 महीने गुजर गए तो हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये महसूस कर लिया कि अब दिल के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है, एक सच्ची तलब पैदा हो चुकी है, अब जो बात कही जाएगी तो वो बात दिल के अंदर उतर जाएगी। एक दिन तन्हाई के अंदर ले जाकर के बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, हाफिज साहब तुम हमारे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मोहब्बत भी करता है और एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की नकल भी करता है। तुम जरा मुझे देखो, मेरे लिबास को देखो, मेरा कुर्ता कैसा, मेरा पायजामा कैसा है, मेरे सर के ऊपर दो पल्ली टोपी है, और जरा तुम्हारा लिबास देखो, लिबास तो फाखराना है, हाथों पर मेहंदियां लगी हुई हैं, चांदी के छल्ले पहने हुए हैं और वो भी टखनों से नीचे पायजामा है, सर के ऊपर दुपट्टा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, या तो तुम हमारे तरीके पर आ जाओ या मैं तुम्हारा तरीका अपना लूं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी बात सुननी थी। हाफिज मोहम्मद अहसन साहब उसी मजलिस के अंदर रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई और थोड़ी देर के बाद बगैर कुछ कहे हुए उस मजलिस से निकले और अपने घर की तरफ चले गए। घर जाने के बाद सबसे पहले अपने उस दुपट्टे को उतारा और अपनी बीवी के हवाले कर दिया, लो इसको रंग करके तुम दुपट्टे के तौर पर इस्तेमाल करना। हाथों के अंदर जो चांदी के छल्ले पहने हुए थे उसको उतार करके अपने बीवी के हवाले कर दिया, लो तुम इसका जेवर बना लेना। और 15-20 रोज तक अपने घर से बाहर नहीं निकले जब तक कि हाथों के ऊपर से मेहंदियों के निशानात खत्म नहीं हो गए, मेहंदी के असरात जब तक खत्म नहीं हुए वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। जब 15-20 रोज के बाद हाथ बिल्कुल साफ हो गया,
तो है हाफिज मोहम्मद अहसन साहब हजरत की मजलिस के अंदर हाजिर होते हैं तो एक तालिब इल्माना लिबास के अंदर हाजिर होते हैं। हजरत की निगाह जब उनके ऊपर पड़ती है तो मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हैं कि आज तो दोनों दोस्त यकसा हो गए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नत से भी यह बात साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक वक्त हाजिर हुआ, हजारों अफराद के ऊपर मुश्तमिल वक्त था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, हम ईमान लाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बरकत की दुआ दी, बारक अल्लाह। लेकिन उस वक्त के लोगों ने यह कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान और इस्लाम तो कबूल करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या शर्त है? उस वक्त के लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ 3 वक्त की नमाजें पढ़ा करेंगे, ऐशा की नमाज और फजर की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो अपने घर चले गए, जाने के बाद 1 आध महीने तक 3 वक्त की नमाज पढ़ते रहे। उनके दिल के अंदर ये बात आई कि जब इस्लाम के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, तो हम आधे दीन के ऊपर क्यों अमल करें और आधे दीन को क्यों छोड़ दें। उसके बाद से वो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं पाबंदी के साथ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तरबियत का अंदाज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शर्त को मंजूर करके कुछ दिन तो 3 वक्त की नमाज पढ़ते रहे, लेकिन पूरी जिंदगी 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना दिया। इख्तिसार के साथ मैं बात गौर से करूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को 3 मरतबा आवाज दी। उसके बाद फरमाया, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ऐ मुआज, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों के ऊपर क्या है? हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअबुदुल्लाह व ला युशरिकु बिही शैया, बंदा अल्लाह की इबादत इस तरीके से करे कि उसके अंदर शिर्क का शाइबा ना आए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, ऐ मुआज, क्या तुम जानते हो कि बंदों का हक अल्लाह के ऊपर क्या है? हजरत मुआज वही जवाब देते हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बंदों का हक अल्लाह के ऊपर यह है कि जब बंदा अल्लाह को सब कुछ समझ बैठता है, करते रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह को समझता है कि नफा का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ही मौत देता है और अल्लाह ही जिंदगी अता फरमाता है। जब बंदे की जिंदगी तौहीद खालिस के ऊपर आ जाती है तो अल्लाह फरमाता है कि बंदों का हक मेरे ऊपर यह है कि मैं उनको रिज़्क़ ज़ाहिरी भी अता करता हूँ, रिज़्क़ बातिनी यानी ज़मीन के अंदर खिलाफत, और इसी तरीके से दुनिया की अक़वाम के अंदर रोबदाब मैं उनको अता करता हूँ। यानी बंदा जब अल्लाह की इताअत और इबादत के ऊपर आ जाता है तो अल्लाह अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। एक तरीके से यह मुआहिदा हो गया बंदों के दरमियान, अल्लाह के दरमियान। अल्लाह के वहाँ मुकाफ़ात का कानून चलता है, जैसे हम आमाल करेंगे, जिस तरीके की हम इताअत और बंदगी करेंगे, अल्लाह की तरफ से वैसे ही फैसले नाज़िल होंगे। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम, ऐ बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ बंदे अगर जो तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब लिकाअहू, जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश और तमन्ना रखता है तो अल्लाह भी अपने उस बंदे से मिलने की तमन्ना रखता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर आफतें और मुसीबतें क्यों आ रही हैं? आखिर उसके असबाब क्या हैं? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, जो तुम्हारे ऊपर खतरात आ रहे हैं, मसाइब आ रहे हैं, ये तमाम की तमाम तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, खास तौर से हमारी नौजवान नस्लों का क्या हाल है?
नाकाबिले बयान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। आज की नई नस्ल जिस राह पे चल रही है, आज छोटे छोटे बच्चे जबकि वो 13 और 12 साल की उम्र के अंदर हैं, बड़ी तेजी के साथ शराब नोशी, शराब सिगरेट नोशी और जो और ज्यादा उम्र के बढ़ रहे हैं, नौजवान हैं, जवानी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, शराब नोशी के आदी होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे हालात में हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं हो सकता। हम अल्लाह की फटकार के अंदर रहेंगे, अल्लाह की तरफ से नाजिल की जाने वाली मुसीबतों और आफतों के अंदर मुब्तला रहेंगे। हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर बरसें, अल्लाह हमें तमाम मुसीबतों और परेशानियों से निजात दे दे, तो हमें वही करना पड़ेगा, यानी अल्लाह की इताअत व इबादत के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर 60-70 साल या जितनी भी अल्लाह ने जो उम्र दे रखी है, यह आखिरत की तैयारी के लिए है। यूं ही अल्लाह ने बेकार दुनिया में नहीं पैदा कर दिया। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, नहीं करते हैं तो अल्लाह की इताअत व बंदगी नहीं करते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी मस्जिदों का जायजा लेकर के देखें, हमारी मस्जिदों के अंदर कितने मुसल्ली हैं। शब बरात का मौका हो, रमजान शरीफ के शुरुआत दिन हो, हम अपनी मस्जिदों का जायजा ले लें। आम दिनों के अंदर हम अपनी मस्जिदों का जायजा ले लें। एक घर के अंदर अगर 6, 7, 8 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर नमाजें फर्ज हैं, शायद एक मर्द और एक औरत ऐसे हैं जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। इसलिए तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चूंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रह चाहता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला जो बातें कही गई उन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक और रहमत पर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदार अपनी तबाही का मैं खुद हूँ लोगों, उनकी नजरों को न इल्जाम लगाया जाए। उम्मत मुस्लिमा की तबाही और बर्बादी के असबाब क्या हैं और ये तबाही और बर्बादी से निजात कैसे होगी, इस एक मौजू पे सदर मोहतरम ने बड़ी मुदल्लल रोशनी डाली है। कुरान व हदीस के मुस्तकिल ज़ाब्ते के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन सदर मोहतरम की मुदल्लल बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुरखुरू कामयाब फरमाए।